एवरीवन, आज आंधी में हमारे घर से तसला वसला लकड़ी फकड़ी ढकरा वकरा सब उड़ गया। अब आए हैं टंकी को फिट करने। नहीं हुआ ना छोटा? हवा का व्यवस्था है। नहीं हुआ ना छोटा? तो हम कह रहे थे उसको दुकान पे, तो बोलते ही ऑटो की तरह आकर ले। छोटा भी आ रहा है। पहले यहाँ आ रहा था वो वाला, ठीक है। कौन सा वाला? हम तो जानते थे छोटा नहीं आएगा। अब ये इस तरह से करके इसको पैक कर देंगे तो बंदर इसको खोल ही नहीं पाएंगे अब। और ये लेकर आए हैं क्योंकि ये चादर है ना, एक ही चादर यहाँ से खुल गई है आंधी में, पता पड़ा कि उड़ गई। उससे पहले इसको बांध दे। देखो ये हमने ना एक क्या बोलते हैं, ढकरा बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी तोड़ के रखी थी बहुत बड़ी कांटे वाली, वो भी यहाँ से उड़ गई। बहुत भयंकर आंधी आई थी आज। तो इन्होंने तो यहाँ पर टीन लगाई थी, टीन उड़ गई इनकी कि हट गई? आगे बेटा। बड़ी पट्टी वाली लगी थी बाबा ने, बंदरों ने अंदर ही आई लगी ठंडी खराब हो गई। ये वाला तसला उस टंकी पे रखते तो आएगा, टंकी ऊपर नहीं आएगा। कौन जाएगा आगे वाली साइड? पानी गिर जाएगा। मिक्सी चलाई तो हो गई, बारिश आई तो चलो चलो। एसी के उसका ढक्कन का कवर कैसे बना रखा है? एसी के कंप्रेसर का। हाथ में जाएगी थोड़ी तुम्हारी मोबाइल तो बढ़ेगी सब है बाहर बोल बाबा। चलो 3 और कर लो। चिड़ हो गई है। किला के काम किए वो ला किले ढक्कन खुलता है ये गेट। चलो तो तभी खुला पड़ा था ये, इसमें और हो जाए तो कुंडी नहीं लगाते रहते इसको, ये अंदर हो जाए तो। नहीं खुला रहा था, मैंने लगाया। अरे खुल रहा था, मैंने आके लगाया था, वहाँ से आई थी तो खुला पड़ा था ये। देखो सब कितना गंदा हुआ है। फिर मैं आई, मैंने आके उन्हें ढंग से लगाई। आज सुबह इन्होंने मुझसे झाड़ू पोछा करवाया था ऊपर, पूरा घर साफ कर दे, पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दे, सीढ़ी में पोछा, हॉल में पोछा। कैसा रहा? कहाँ है लाइट? आ रही है तो करंट है। चलो सब आज पोछा किया, झाड़ू किया, सब बराबर हो गया। पूरी मेहनत पे आंधी तूफान फिर गया। आहा, छत का हाल आंधी में इतना बुरा हो गया। ये वाली थी, इसका कुंदा निकल गया इसलिए उड़ रही थी। ये कुंदा उस साइड को घूम गया। देखो ये कुंदा इस साइड को होगा। अब कैसे चढ़ेंगे, कैसे करेंगे? दीपू बुला दरवाजे चढ़ के कर देगा। और ये तार इस साइड, तार भी खुल गए। पापा मुझे दिखा दो वहाँ पर पहुँच जाओगे तो दिखा दो उधर। तो फिर अरे मोलू, तो फिर ये उड़ी कैसे? अब ये यहाँ इधर बांध दो, ये थे ना हॉल करके 3 में, इस वाले पाइप में बंध जाएगी, तो उड़ना बंद हो जाएगी। झेक तो है, ये झेक है ना, झेक में पेचकस डाल के, ये पेचकस है ना झेक में, पेचकस डाल के तार
पूरा घर गंदा हो गया से मैं कितनी सफाई करूँ, कहाँ कहाँ करूँ। ये आंधी है ना पूरे घर को बर्बाद कर देती है। अब छत से लेके पीछे वाली छत, ये आंगन, पीछे देखो अभी दिखेगा नहीं, बहुत धूल मिट्टी है, बहुत कचरा है। चलो नीचे, चलो नीचे, तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो, नीचे चलो, चलो आप पर चलो, पहले आप चलो, चलो चलो बोलो। पहले तो कैसे बोलता था, लाइक करना, टिंग 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 घंटी बजा देना। अब तो भूल ही बोलना है ना, बोल के दिखा। लाइक करना और घंटी भी बजा देना। भूल गया, हम भूल गया। मुझे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे आपका मोलू पहले बोलता था, अब भूल गया। अब वो बड़ा हो गया, अब उसको याद नहीं है। पहले मैं छोटा था। ए रखते बेटा रखते, वो पापा ने बेटा बराबर ही कर दिया। चलो मैं भी चल रही हूँ ये बिंदी लेने मार्केट में, मेरे पास एक भी बिंदी नहीं है। चल बेटा चल, चलो नीचे। चलो चलो चलो। ये देखो जय ने इनका नाम रखा है लल्लू लाली, बोलते हैं ये लल्लू लाली है तेरे। नहीं, ये हमारे आर मोलू है। अरे बोलू है। चलो और ये हमारा मिट्टू। ये हमारा मिट्टू है, ये रहा, और ये भी हमारा मिट्टू। और ये रहा हमारा मिट्टू। चलो 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 चलो। टीटी मिट्टू है हमारे। ऐसे एंट्री करो ना तो वैसे ही नजर पड़ती है, बहुत सुंदर लगता है। बोल मैंने अभी लिया है। तो अब सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज भी ढंग से नहीं निकला है, तो ना हम लोग सुबह सुबह ऊपर कर रहे थे सफाई। जय भी मेरी मदद कर रहे थे, तो मैंने बोला कि तुम छोड़ो मैं ही कर देती हूँ। और गार्डन वगैरह भी ना, मेरी आदत है, मैं जब भी सुबह सो के आती हूँ ना तो सबसे पहले मैं अपने ना पेड़ पौधों के पास आती हूँ। और कोई मुझे पता है कमेंट कर रहा था कि तुम्हारा गार्डन गार्डन जैसा लगता कहाँ है। अब चाहे लगे या ना लगे, मेरे मन को तो सुख मिलता है ना, संतुष्टि मिलती है ना, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि बस मैं कितनी बार बताऊं कि मैं बंदरों की वजह से बाहर नहीं रख सकती, फिर भी आप मेरी इस मजबूरी का है ना फ़ायदा उठाते हो, उस पर मजाक करते हो, हंसते हो, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे इतने पौधे हैं, ये कहते हैं सही सलामत है, मेरे लिए यही काफ़ी है और मैं इनसे ही खुश हो लेती हूँ। और एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि मेरे घर में भी मैं वो जगह क्रिएट कर लूँगी जो मैं चाहती हूँ, जहाँ पर मेरे पौधों को धूप भी मिलेगी, हवा, बारिश, पानी सब कुछ मिलेगा। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो जब वो वक्त आएगा तब मेरा गार्डन भी शायद बहुत अच्छा एक गार्डन के लुक में क्रिएट होगा। तो कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो देर है अंधेर नहीं है, जब होगा तब ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, पेड़ पौधे यानी घर की सफाई छोड़ के मैं फिर से अपने पेड़ पौधों को ना अरेंज करने में लग गई। क्योंकि है ना मैं यही कोशिश करती हूँ कि बाहर में इस तरह से पौधों को रखूँ ना कि बंदर आके उनको तोड़ भी ना पाएँ और उनको धूप भी मिले, बारिश का पानी भी मिले, हवा भी मिले। क्योंकि जो पौधे हैं ना मैं बाहर रखती हूँ ना वो कुछ अलग ही लगते हैं, हरे भरे से एकदम खुशनुमा से लगते हैं। और अंदर वाले मेरे पौधे हैं ना वो थोड़े से बेजान से लगते हैं, क्योंकि बाहर वाले पौधे खुली हवा में रहते हैं, सुबह शाम की उनको ठंडक मिलती है, दोपहर की धूप मिलती है, तो उन पौधों की रौनक देखने लायक होती है। मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखाऊंगी मेरे बाहर वाले पौधे कैसे लग रहे हैं और अंदर वाले पौधे कैसे लग रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो है ना जय मुझे बोलते हैं कि जाती है सफाई करने ऊपर और बोले 1 घंटा कम से कम तू अपने पेड़ पौधों में लगी रहती है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि क्या करूँ, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर मेरे पौधे बच पाते हैं। और जब मैं अपने मायके में पौधे लगाती थी ना तो सच में गाइस मैं कुछ भी नहीं करती थी। नर्सरी वाले जो भैया आते थे ना बस उनसे बोलती थी कि पौधे लगा जाओ, वो खुद ही लगा के जाते थे, खाद वगैरह भी डाल जाते थे। और मेरे हाथों के लगे हुए पौधे ना आज भी हरे भरे लगे हुए हैं मेरे घर पे। मेरी मम्मी बता रही थी जब मैं गई थी ना विंटर में, तो मम्मी कह रही थी बोले ये पौधा तेरे हाथ का लगा हुआ है, बोले आज भी लगा हुआ है। और जबकि मेरी मम्मी कोई खाद वगैरह नहीं डालती, कुछ नहीं, बस सुबह शाम पानी डाल देती हैं। तो होता है कि जगह जगह का भी अंतर हो सकता है, एक तो हमारे वहाँ पे खारा पानी है सो पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ती, बहुत सी प्रॉब्लम है। अब हर चीज़ क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखिए रेन लिली के प्लांट के अंदर ये छोटा सा फूल आ रहा है, 1 साल बाद मेरे प्लांट में है ना ये फूल आया है, मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है। और ये प्लांट को 1 साल हो गए, इसने बिल्कुल भी ग्रोथ करी नहीं है, ना तो ग्रोथ करी और ना ही ये मरा है, लेकिन 1 साल बाद इसमें फूल आए हैं। और ये भी पता है किस खाद की वजह से, यही बताती हूँ। तो ये खाद मैंने बताई थी ना, मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, 250 रुपये की आई थी। और इस खाद को देने के बाद है ना मेरे प्लांट में ये पहली बार 1 साल बाद फूल आया, कितना प्यारा लग रहा है ना, मैं बड़ी खुश हूँ।
और इसी के साथ साथ बाहर के जो प्लांट है ना मेरे, वो भी देखो, क्योंकि ये धूप में रखे रहता है ना, कितनी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं जब से मैंने ये खाद डाली है। दिख रही है इनकी ग्रोथ मेरे प्लांट्स की। बाहर वाले प्लांट मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखिए ये जेड प्लांट है और वो वाला भी जेड प्लांट है जो वहाँ रखा हुआ है। ये रहा सारे प्लांट्स का, ये भी मैंने बाहर रख दिए हैं ताकि इनमें ना ग्रोथ अच्छी हो जाए। यहाँ देखिए ये प्लांट कितने अच्छे हो रहे हैं, देखिए, है ना। जो प्लांट मेरे बाहर रखे हुए हैं ना, उनकी तो ग्रोथ ही कुछ अलग है। और मौसम, बारिश वाला मौसम हो गया बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। एकदम तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। देखिए पौधे लहरा रहे हैं मेरे। आई 1-2 बूंद आई। अभी अभी मौसम सही था, झाड़ू लगा रही थी, और अब देखिए मौसम एकदम से बदल गया और सारे प्लांट कितने हरे भरे हो रहे हैं। बाहर के प्लांट्स देखिए और अंदर के प्लांट्स देखिए, कितना अंतर है इन दोनों की ग्रोथ में। पर बाहर रख दूंगी ना तो बढ़ तो जाएंगे पर बंदर तोड़ देंगे। पता है, इन प्लांट को अगर मैं 1 महीना बाहर रख दूँ ना तो इनकी ग्रोथ देखने लायक होगी, लेकिन एक महीने के बाद ये बचेंगे भी तो नहीं, बंदर छोड़ेंगे ही नहीं इनको। ये मैंने कटिंग लगाई है, देखो ग्रोथ होती है इसकी कि नहीं होती है। ये प्लांट भी मेरे बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे 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 सर्वाइव कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे से कुछ और फूटे ना नए पौधे, वो नहीं होते हैं। पता नहीं क्यों, शायद ही अंदर की वजह से। भाई धूप तो चाहिए हर प्लांट को, धूप नहीं मिलती। ये देखिए ये तो हो नहीं पा रहा है, इसमें मैं कोकोपीट डालूंगी तब बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ गया। ये देखिए पौधा, और बारिश की बूंदें आ गई। ये प्लांट मैंने यहाँ पर पता है इसीलिए रखे हैं ताकि ऊपर जाल से ना सीधी बारिश इनके ऊपर आए, और आ भी रही है, कुछ कुछ बूंदें स्टार्ट हो गई। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और ये देखिए मेरी हरी भरी छोटी सी बगिया, और ये देखिए कितना अच्छा सा ये छोटे से प्लांटर में भी काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ रखूँगी, बारिश का पानी लगेगा मेरे पौधों में और ये हरे भरे हो जाएंगे। वैसे भी हरे भरे तो हो ही रहे हैं। ना बारिश आ रही है और मैंने अभी इस प्लांटर के अंदर कुछ ही नहीं रखा। इसका जो पौधा था ना वो मैंने निकाल के अभी वहाँ रख दिया है, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी आती है धूप भी आती है, तो मैंने वहाँ रख दिया है। सो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय छोटू मोटू, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय। लाइक करना बोले।